बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप सामने आ चुका है और जो जंग चल रही थी दो मुखालिफ ग्रुपों के अंदर, वो बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। कल की बच्ची हमें ले डूबी है, ये किसने कहा? और इशारा था मरियम नवाज की तरफ। चौधरी निसार अली खान के बाद शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी हिट विकेट होने जा रहे हैं। मामला क्या है इस वक्त नून लीग के अंदर, क्या गहमा गहमी और जंग का आगाज हो चुका है? कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आसिफ जरदारी जो हैं उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया है। आसिफ जरदारी, जिन्हें सबसे बड़ा खिलाड़ी आसिफ जरदारी सब पे भारी कहा जाता था, लेकिन अचानक से ये उनके साथ क्या हुआ है? इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट कार्ड जो है वो खेला गया है और वो कार्ड अभी तक सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त लंदन में पहुंच चुकी हैं, वो जब पाकिस्तान से रवाना हुई तो पाकिस्तान से रवाना होते हुए 5 बड़े अहम नाम उनको दिए गए और इन नामों के ऊपर लंदन में डिस्कशन जो है वो की जानी है नवाज शरीफ से। और ये जो नाम है वो मरियम नवाज को मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से दिए गए हैं, क्योंकि इन दिनों जो ऑडियो और वीडियो लीक्स वाला एक स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है, तो इसलिए फ़ोन के ऊपर जो मामलात हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे। और ये जो 5 नाम हैं इनके हवाले से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 5 नाम जो अगले आर्मी चीफ तैनात किए जाने हैं, जो एक समरी भी मूव की जाएगी। बहरहाल जो टॉप 5 जनरल्स हैं उनके नामों पर मुश्तमिल ये एक पर्ची आप कह लें जो कि मरियम नवाज को दी गई। और इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो मरियम नवाज अब करेंगी नवाज शरीफ के साथ, और वहां पर जाकर सबसे बड़ा फैसला जो है वो किया जाना है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान का कौन होगा। मरियम नवाज की जानिब से एक हिंट तो दी गई, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम लिया गया, बल्कि बड़ी तारीफ़ें मरियम नवाज की जानिब से की गई। लेकिन इस हिंट को इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा रहा है कि शायद जनरल फैज़ हमीद साहब के बाद जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनको भी अब एक जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके नाम को मुतनाज़ बना दिया गया, तो ये नाम भी चाहे तारीफ़ ही क्यों ना की हो, इस नाम को भी मुतनाज़ बनाया गया, क्योंकि इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है। बहरहाल मरियम नवाज पहुंची हैं लंदन नवाज शरीफ के पास और इन 5 नामों के ऊपर डिस्कशन जो है वो वहां पर की जाएगी और उसके बाद जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि नाजरीन नवाज शरीफ की जानिब से इतलात हैं कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज शहबाज शरीफ को भी दिया गया है, और वो मैसेज ये दिया गया है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उनसे आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर कोई जो डिस्कशन है या कोई जो मुशावरत है वो नहीं की जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती की जानी है उसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला होगा जो कि वो मरियम नवाज को बताएंगे और मरियम नवाज पाकिस्तान आएंगी और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को ये नाम दिया जाएगा और फिर उसके बाद नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो की जाएगी। आसिफ अली जरदारी जो इन दिनों खासे खामोश भी हैं और नाराज़ भी हैं नून लीग से, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनकी जानिब से एक जो सजेशन थी वो नवाज शरीफ को दी गई थी कि क्यों ना जनरल बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन है, जो तोसी है, उसकी ऑफर कर दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया गया। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर सीट एडजस्टमेंट का मामला था उस पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना मौकिफ नून लीग के आगे रखा गया, लेकिन उसको नून लीग ने काउंटर इस तरह से किया कि आप हमें फिर सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट दे दें जहां पर नून लीग का नामो निशान ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपने उनको इनकार करना था और उस इनकार को डायरेक्ट करने की बजाय आपने आगे से चाल ऐसे चली कि वहां से इनकार मिले और फिर आप भी आसिफ जरदारी को सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर इनकार कर सकें। बहरहाल ये जो क्लैश है वो इन दोनों के दरमियान आ चुका है। आसिफ जरदारी को साइडलाइन कर दिया गया है और नवाज शरीफ ही नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका फैसला करेंगे और फिर वो जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ को बताया जाएगा और शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म जो उनका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए जो समरी मूव की जाएगी उसमें से एक नाम देंगे, लेकिन असल जो डिसीजन है वो लंदन में ही किया जाना है। फिर इसके अलावा नाज़रीन नून लीग
लीग के अंदर भी इस वक्त एक नई जंग छिड़ चुकी है और इत्तलात आ रही हैं कि नून लीग के अंदर अब ये बड़ा वाज़े कहा जा रहा है कि कल की जो बच्ची है वो हमें ले बैठी है और कल की बच्ची का जो इशारा था वो था मरियम नवाज की तरफ। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जब ये हुकूमत ली भी जा रही थी तो तब उन्होंने मुखालफत की थी, यहाँ तक कि जब हुकूमत में ये आ गए तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई भी वजारत लेने से इनकार किया और उस वक्त चूंकि वो मिफ्ता इस्माइल और जो दीगर ग्रुप है वो उस ग्रुप से हैं तो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की ये सिफारिश की कि उनको जो वजारत है वो दे दी जाए। लेकिन अब जब मिफ्ता इस्माइल को भी वजारत से हटा दिया गया, सारे मुश्किल फैसले लेने के बाद, नाम उनका ख़राब करने के बाद, उनके कंधे पर बंदूक रखने के बाद उनको हटा दिया गया और जो नंबरदार हैं इसहाक डार साहब उनको लाकर अब चौधरियों की तरह बिठा दिया गया। तो इस मामले के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नाराज़ भी हैं और फिर इसके अलावा जो नून लीग के अंदर एक ग्रुप सर उठा रहा है मरियम नवाज के अगेंस्ट, और जाहिर सी बात है उसने उठाना भी है कि जिस तरह से मरियम नवाज के जो डिसीजंस हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त नून लीग के जो MNAs MPAs हैं अपने अपने हलकों के अंदर जाने के भी काबिल नहीं रहे कि वहां पर जब वो जाते हैं तो लोग उनकी नहीं सुनते, उल्टा उन्हीं के अगेंस्ट नारे लगने लग पड़ते हैं। तो यही वो स्टैंस था शाहिद खाकान अब्बासी का कि उन्हें हुकूमत जो है वो नहीं लेनी चाहिए। इलेक्शंस का जो फैसला था वो ठीक था, इलेक्शंस में जाना चाहिए था। उस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा नहीं थी और उस वक्त नून लीग ने भी यहाँ तक चीज़ें जो थी वो तय की हुई थी कि इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए, असेंबली तहलील होनी चाहिए। लेकिन फिर ऐन मौके के ऊपर जैसा कि ये खुद अब इकरार भी करते हैं जावेद लतीफ़ साहब कि इन्हें हुकूमत में ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया। तो बहरहाल नून लीग के अंदर अब ये जो चीज़ें हैं वो बाकायदा तौर पर सर उठाना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी इस तमाम तर मामले के ऊपर खामोश हैं, बल्कि वो अभी भी जो कोई बयान देते हैं तो वो नवाज शरीफ के हक में ही देते हैं। और जो इसकी एक रीज़न समझ आती है वो ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमा, बड़े कट काट के जो लीडर थे, लेकिन जो ही वो मरियम नवाज के अगेंस्ट हुए तो किस तरह से पार्टी से वो अलहदा हुए और आज उनका जो नाम है वो भी नहीं लिया जाता। यहां तक कि वो जितने हलकों से इलेक्शंस भी लड़े तो उनमें से भी सिर्फ एक ही हलका जो था MPA का वो जीत सके। इमरान खान साहब की जानिब से तो ऑफर मौजूद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें, लेकिन इसके ऊपर जो फैसला है या कोई अनाउंसमेंट है वो अभी तक चौधरी निसार की जानिब से नहीं आ रही। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी भी इसी डर की वजह से ही कोई एक स्टैंड नहीं ले पा रहे कि अगर चौधरी निसार अली खान जैसा जो लीडर है उसकी ये हालत हो सकती है तो अगर वो खड़े होते हैं तो फिर उनकी हालत जो है वो क्या होगी। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी इसी वजह से ही खामोश हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त जो कार्ड है वो खेला गया है। इमरान खान साहब का अब ये कहना है कि नया आर्मी चीफ कोई भी हो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन कि इमरान खान साहब का एक्सटेंशन वाला बयान या मुद्दत को कुछ अरसे के लिए 2-3 माह के लिए बढ़ाने का आर्मी चीफ की जो उन्होंने बयान दिया था उससे पहले इमरान खान साहब ये कह चुके थे, बल्कि यहाँ तक चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी कि अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो इससे बल्कि ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब ने जब जो तैनाती थी वो करीब भी आई, बैकडोर जो मुज़ाकरात थे वो भी हुए, तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली उन्होंने अपनाई और टैक्टिक्स अपनाई और ये जो तैनाती वाला मामला था उसको इस तरह से उन्होंने अपना जो बयान था वो सामने रखा कि नया वज़ीर आज़म ही जो तैनाती है वो करे। यानी कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि अगर इस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो वो जिस मामले के ऊपर ऑलरेडी खड़े हुए हैं कि नया आर्मी चीफ के आने के बाद इलेक्शंस हों तो उस वहाँ तक तो वो डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त नून लीग जो थी ये सारे मामलात को समझ नहीं सकी और जो एक अवाम के अंदर उनके हवाले से तासुर भी किया, तो इमरान खान साहब को इस तमाम तर मामले का फ़ायदा भी हुआ। अब वो खुशियाँ बेशक मनाएं कि आर्मी चीफ की
तैनाती वही करेंगे। एक तो इससे पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात उठे, जरदारी को जिस तरह से अलहदा किया गया, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो तैनाती करेंगे, और फिर नून लीग के अंदर जो इस वक्त इसी सारे एक मामले को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो बेशक यही नया आर्मी चीफ तैनात कर दें। इमरान खान साहब ने अब यह भी अनाउंस कर दिया कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।